गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना जो हिंदी विषय के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा है +1 क्लास के अंदर जो दूसरी कविता है मीरा के पद पढ़ेंगे। मीरा के पद करवाने से पहले मैं थोड़ा सा मीराबाई के बारे में बता देती हूँ कि ये भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री होती है और इनके आराध्य श्री कृष्ण है। मीरा का जन्म राव दादू जी के चौथे पुत्र रतन सेन के घर 1498 ईस्वी को माना जाता है और मीराबाई की माताजी बचपन में चल बसे थे। उनका पालन पोषण के पिता में यानी दादाजी ने पालन पोषण किया था और दादाजी के पालन पोषण के कारण इनके अंदर भक्ति भावना बचपन से ही कूट कूट कर भर गई थी और 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इनके मेवाड़ के राणा सांगा का जो ज्येष्ठ पुत्र है उनके भोजराज के यहाँ इनकी शादी हो गई थी और उनका दाम्पत्य जो जीवन था ज्यादा सुखद नहीं रहा था। कुछ समय के बाद मीराबाई विधवा हो गए थे। इसके बाद भोजराज के मृत्यु के बाद और ससुर की मृत्यु के बाद इनके देवर अत्याचार करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया था और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे और माना जाता है कि 1446 ईस्वी के अंदर जो श्री रणछोड़ जी का मंदिर है वहां पर ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही समा गए थे। मीरा जी की बहुत सारी मुख्य रचनाएं हैं। जैसे सबसे मुख्य रचना इनकी नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीरानी, मीरा के पद, राग सोरठे के पद, राग गोविंद आदि इनकी मेन रचनाएं थी। मीराबाई थे, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी लेकिन राजस्थान में जन्म होने के कारण राजस्थानी भी इनकी भाषा के अंदर मिक्सअप है। राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं। अब हम कविता करते हैं। कविता का नाम है मीरा के पद और रचयिता मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कहने का मतलब है मीराबाई कह रही है कि गिरधर गिरी को धारण करने का वाले यानी भगवान श्री कृष्ण, गोपाल गायों की रक्षा करने वाला, दूसरा ना कोई। मीराबाई कहते हैं कि इस संसार के अंदर भगवान श्री कृष्ण या गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को उठाने वाले कृष्ण ही मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय है, बाकी मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो पति सोई यानी मेरा पति तो वही है जिसने मोर के पंखों का मुकुट बनाकर पहन रखा है या मोर के पंखों का मुकुट जो पहनता है वो ही मेरा पति है। इसके अलावा इस संसार में सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता और कोई मेरा इस संसार में नहीं है। ये बात मीराबाई कहना चाहती हैं। छाड़ी देही कुल की कानी कहा करिए कोई। छाड़ी यानी छोड़ दी, देही कुल यानी जो कुल की मान मर्यादा होती है, लाज होती है, वो मैंने छोड़ दी है। अब मेरे को किसी की कहा कर ही कोई, अब मेरे को कोई क्या कहेगा जब मैंने इन सब की परवाह करनी छोड़ दिया है। इस संसार का जो दिखावा है उसको छोड़कर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई हूँ। यानी मैंने जो समाज के रीति रिवाज है, जो कुल के रीति रिवाज है, उन सबको छोड़ दिया है। संतन डिग बैठी बैठी, संतन यानी साधु संतों के बीच में बैठकर लोक लाज खोई। कहने का मतलब लोग ये मानते हैं कि मैं साधु संतों यानी साधु महात्माओं के बीच में बैठ जाती हूँ जिसके कारण मेरे को लोक लाज यानी लोगों की शर्म या मर्यादा की भी परवाह नहीं है। तो मीराबाई ये कहना चाहते हैं कि मैंने तो साधु संतों के बीच में बैठकर लोक लाज को भी खो दिया यानी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए या अपने भगवान को पाने के लिए मैंने लोक लाज को भी खो दिया है। अंसवन जल सिंची सिंची प्रेम वली खोई। अंसवन यानी आंसुओं से, जल सिंची सिंची यानी सिंचा है, पानी दिया है। प्रेम वेली बोई, एक प्रेम रूपी बेल यानी कि एक पौधा लगाया है या बेल लगाई है जो मैंने अपने आंसुओं से उसको सिंचा है। आप ये कह सकते हैं कि मीराबाई ये कहते हैं कि मैंने प्रेम रूपी बेल बो दी है जिसको मैंने अपने अश्रुधारा से या आंसुओं से सिंचा है। अब तो वेली फैली गई आनंद फल होयो, आनंद फल होयो। अब तो बेली फैली यानी जो मैंने प्रेम रूपी बेल लगाई थी, जो मैंने पौधा लगाया था, जिसको मैंने अपने आंसू से सिंचा था,
वो वेल थी अब फली फूल गई है और उसका आनंद भी मुझे अब मिलने लग गया है। या ये कह सकते हैं कि भगवान की भक्ति के अंदर अब मुझे आनंद आने लग गया है, या मुझे प्रेम रूपी भक्ति के अंदर आनंद आने लग गया है। बेल फैल गई है और फैल चुकी है। दूध की मंथनी बड़े प्रेम से भिलोई। दूध की मंथनी यानी दूध को भिलोने के लिए जो मंथनिया है या मंथनिया वो लगा दिया है उसके, और मैंने उसको बड़े प्रेम से भिलोया है। या भिलोना होता है उसके अंदर बड़े जो मदानी है वो बड़े प्रेम से लगाई और उसको भिलोया है। दही मंथी, दही को मंथा। घृत यानी घी, काट लियो यानी निकाल लिया, यानी मैंने दही को बड़े प्रेम से भिलोया और उसके बाद उसमें से मैंने घी को अलग कर लिया या निकाल दिया। डारी दही छोई यानी डारी यानी डाल दी, यानी जो नीचे छाछ बचती है वो मैंने बाहर निकाल दी है, घेर दिया। कहने का मतलब भगवान की सच्ची भक्ति को मैंने पा लिया है और ये संसार के लोग हैं इनकी मैंने परवाह करनी छोड़ दी है। भगत देखी राजी होए, यानी मैंने इस झूठे संसार को भूलकर मैंने भगवान की भक्ति की है और इसको देखकर जो साधु संत है या सो सच्चे संत है वो तो खुश होंगे, वो तो मुझे देखकर खुश होंगे। लेकिन जगत देखी रोई, लेकिन जो संसार के मोह माया के अंदर फंसे हुए लोग हैं, जो मोह माया के अंदर फंसे लोग हैं वो मुझे देखकर रोएंगे। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीराबाई कहती है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, मुझे अब इस संसार रूपी सागर से पार कर दो, मुझे अब इस संसार रूपी सागर से निकाल दो। तारो अब मोही, मेरा उद्धार करो, मुझे इस संसार रूपी सागर से निकाल दो ताकि मेरा उद्धार हो जाए। कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें सैगुण भक्ति है और मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है, जिसके लिए उन्होंने इस समाज की परवाह नहीं की और सच्ची भक्ति की आराधना की है। ये अपनी कविता हुई कंप्लीट। धन्यवाद।